जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 129वां दिन की व्याख्या में अब हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हमें मनन के लिए सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 और 22 है, साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 87 है, रोमियों के पत्र के 12वां अध्याय। हालेलुया। सामुएल के पहले ग्रंथ के 21वां अध्याय में हम मुख्य रूप से दो घटना, पहली घटना है दाऊद जो साउल के सामने से भाग रहे हैं जान बचाते हुए। सबसे पहले नोब एक जगह है जहाँ पर उस समय प्रभु का निवास स्थान, पवित्र निवास स्थान नोब में था। वहाँ जाकर याजक अहीमलेक से मिलते हैं और जो घटना उससे जुड़ी हुई है वो हम देखते हैं। उसके तुरंत बाद गत करके जगह, वो कहाँ पे, फिलिस्तियों के देश में। गत उस समय फिलिस्तियों के अधीन रहा। वहाँ जाकर वहाँ के राजा से मिलते हैं और जो घटना वहाँ पर होती है उसके तुरंत बाद 22वां अध्याय में हम तीन घटना मुख्य रूप से फिलिस्तियों के देश से वापस इसराइल में, कनान देश में, यूदा के जगह में आकर एक गुफा में, अदुल्लाम के गुफा में बैठता है। वहाँ पर उनके साथ कुछ दोस्त लोग मिल जाते हैं। पहली बार इस तरह उनके पास एक ग्रुप लोग जो सैनिक बनकर उनके साथ काम करेगा। उसके तुरंत बाद वो हम देखते हैं वो मोवाब में चला जाता है। मोवाब के राजा के पास अपने माता पिता को सौंप देते हैं और उनको संरक्षण के लिए कहते हैं जब तक मेरे बारे में प्रभु की इच्छा, क्योंकि मैं अब ना इधर का ना उधर का अब भाग दौड़ कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए। और इसलिए जब तक प्रभु अपने बारे में उनकी इच्छा, प्रभु की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे तब तक माता पिता को वहाँ पर सौंपते जा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही दुखदायी खतरनाक एक घटना, साउल द्वारा याजकों की हत्या, कम से कम 85 याजकों को, पुरोहितों को वो मार डालते हैं। इसलिए इन घटनाओं को हम जरा अब हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले नोब में देखिए, जब जीवन की एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही तकलीफ की घड़ी में दाऊद पहुंच गया। क्या है कि साउल उनको किसी भी सूरत पे मारने का निश्चय किया। इसलिए दाऊद जानता है अब मेरा जान खतरे पे है। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचता है? वो प्रभु के निवास स्थान पे पहुंचता है। एक सुंदर बात है कि जीवन के दुखों में प्रभु के घर की ओर भागना। वो प्रभु के घर पे भाग के आया। एक ऐसा ईश्वर होना हमारे लिए कितना सुखद बात है। जीवन के दुखों को हम प्रकट कर सके, जीवन में आगे क्या फैसला लेना है पूछ सके और संरक्षण के लिए उनके पास जा सकते हैं जब शत्रु हमारा पीछा करते हैं। इस तरह वो प्रभु के मंदिर पे पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसकी हमने दाऊद से शायद कभी उम्मीद नहीं थी। पुरोहित अहीमलेक से राजा दाऊद झूठ बोलता है। अपने जीवन की उस घटना को, मतलब उस परिस्थिति को उसने छिपाया और झूठ बोला। राजा का भेजा हुआ आया है, वो इस तरह उनको बताया। हालेलुया। कैसे भी हो, उनके उस तरह का आचरण इसलिए हुआ क्योंकि वो डर गए थे। अपने विश्वास को उस समय शायद इस्तेमाल नहीं कर पाया। वो भीरुता पे और डर पे उसने झूठ को मुंह से निकलने दिया और उसका उस झूठ जो उसने जो बोला और प्रभु के उन पुरोहितों के साथ उस पुरोहित के सामने जाकर अपने को इस तरह प्रस्तुत किया, उसके फलस्वरूप बहुत बड़ी विपत्ति आई। पुरोहित मारे गए, पुरोहितों के ऊपर विपत्ति आई। बाद में उसके लिए दाऊद पछताते हैं। 22वां अध्याय के 22वां वचन में वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसी के कारण ये घटना हुई है, पुरोहित मारे गए, उनको पता चला। कैसे भी हो, संदेश, इन घटनाओं से कुछ संदेश हमको मिलते हैं।
हम जरा देखें। पहला संदेश यही है कि दाऊद ने प्रभु के मंदिर पे जाके दो चीज़ें हासिल किया, एक पवित्र रोटी और दूसरा वो तलवार जो फिलिस्ती गोलियात की तलवार था, और उस तलवार को भी इसने ग्रहण किया। देखिए, वो जीवन के एक बहुत ही खतरनाक दुखदाई दौर से होकर गुजर रहे हैं। वो अब भाग रहे हैं। वो यहाँ पर देश में रह नहीं सकता, अपने को बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, अपने को छिपा रहा है, और आने वाले कुछ समय में वो ऐसा ही रहेगा। लोगों के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, हमेशा गुफा में, नहीं तो परदेश में, नहीं तो यहाँ वहाँ भटकता हुआ इसको पाएंगे। इसलिए अपने जीवन के इस कठिन दौर पे उनको दो चीज़ सबसे पहले मिल गया, पवित्र रोटी, प्रभु का वचन कहता है ये साधारण रोटी नहीं है बल्कि पवित्र रोटियां जो पुरोहितों को छोड़कर और कोई खा नहीं सकता था, और रोटी उनको पुरोहित दी। दूसरा एक तलवार। तो ये दोनों एक प्रतीक है ईश्वर की दया और उसका संरक्षण। भले ही डर के कारण अपना जान बचाने के लिए इसने झूठ क्यों ना बोला हो, फिर भी ईश्वर की दया और ईश्वर का संरक्षण इसके साथ है, उसका प्रतीक है। ये दो चीज़ें उनको पवित्र निवास स्थान से मिल गया। हालेलुया। दूसरी बात, अहीमलेक पुरोहित के सामने नोब में जाकर दाऊद ने जो झूठ बोला, वो भले ही जीवन के बहुत ही खतरनाक समय में था, या उनका जीवन के लिए खतरा था, किसी भी समय में मारा जा सकता था, इसलिए डर के कारण झूठ क्यों ना बोला हो, फिर भी उसने जो किया वो अच्छी बात नहीं थी। झूठ जो बोला वो खराब बात है, पाप है। कभी भी इस तरह चुने हुए एक व्यक्ति से उम्मीद कभी इस तरह नहीं रखा जाता, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति इस तरह झूठ उनको कभी बोलना नहीं चाहिए था। और इससे उसके बावजूद प्रभु ने या ईश्वर का वचन इनके इस कार्य को हमारे सामने उसकी निंदा करते हुए, यानी दाऊद ने जो कार्य किया उसकी निंदा करते हुए और उसको दोष लगाते हुए वचन में हम नहीं पाते। यानी द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट कंडेमनिंग दिस एक्ट ऑफ स्पीकिंग लाइस। उसका कारण शायद यही होगा, मुझे इस तरह लगा कि एक व्यक्ति जो किसी भी तरीके से अपने जान को बचाने को, बहुत ही खतरा जब उनके जान के ऊपर है, तब अपने जान बचाने के लिए कोशिश करने वाले एक व्यक्ति के किसी प्रकार के शब्द पर, उनके कार्य पर हमें जल्दी दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। एक व्यक्ति शायद अपना जान बचाने के उस समय में किसी भी तरीके से जान बचाने के लिए शायद कुछ करता हो, तुरंत उस व्यक्ति के उस कर्म पर शायद वो पाप भी करता हो, हमें दोष लगाने के लिए कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये बात है। हम तक बाइबल भी इस पर दोष नहीं लगा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अच्छा किया हो, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर सकता हो, लेकिन इससे संदेश है ऐसा कोई किया, उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए जान बचाने के लिए शायद झूठ बोला हो, जान बचाने के लिए किसी और की हत्या किया हो, फिर भी हमें दोष लगाना नहीं है, क्योंकि जान बचाने के लिए एक आदमी अंत में कुछ भी कर सकता है। दाऊद इस तरह की स्थिति में थी, उनके पीछे शत्रु लगे हुए थे, उस समय वो एक झूठ बोल बैठा। हालेलुया। इससे जुड़ी हुई और एक संदेश, दाऊद के मंदिर में जाके पवित्र रोटियों को खाने की इस घटना के हवाले देते हुए प्रभु यीशु, दाऊद का पुत्र, बाद में एक संदेश लोगों को दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 पे वचन 3 और 4 में सब है। वहाँ पर क्या है, विश्राम दिवस के दिन था, यीशु कहीं जा रहे थे, शिष्य लोग साथ में थे, भूख लगा
तब शिष्य लोग क्या किए, गेहूं के कुछ बाले ले लिए और हाथ से रगड़ कर उसको खा रहा था। तो विश्राम दिवस के दिन ऐसा करना नियम के अनुसार मना था। इसलिए यहूदी उसको पकड़ लिया तुरंत और प्रश्न कर रहे थे। तब प्रभु ने इस घटना के हवाले लिया कि आपको नहीं पता था ऐसा कार्य हुआ है, और उसके बाद बताया मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। इसलिए प्रभु कुछ नई बातें सिखा रहे थे कि कर्मकांड पर नहीं, अब दया को महत्व देना चाहिए। बलिदान से और नियम के पीछे जाने से सब बहुत ही महत्वपूर्ण है दया। और इस बात को समझाने के लिए प्रभु इस घटना को इस्तेमाल किया था। हालेलुया। दूसरी एक बात संदेश है, वो दोएग नामक एक आदमी से जुड़ा हुआ। मंदिर पे ये प्रभु के निवास स्थान पर जब दाऊद घुसे उस समय वहाँ पर और एक आदमी बैठा था। वचन 8 अध्याय 21। दोएग नामक एदोमी, वो साउल का आदमी था, तो वो वहाँ पर बैठा था। बाद में यही आदमी जाकर दाऊद के बारे में साउल को बताया और उसके बाद पुरोहितों की हत्या सब की गई। ये सब इस आदमी के द्वारा हुआ। हालेलुया। संदेश यही है, पवित्र निवास स्थान में प्रभु के मंदिर पे कौन कौन लोग बैठा है हम नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हमको ये संदेश देना चाहते हैं, वो ये है, मंदिर में अनेक लोग अनेक प्रकार के कार्य लेकर आएगा। सब लोग ईमानदारी से प्रार्थना करने के लिए आए हुए लोग नहीं होंगे। अलग अलग स्वभाव वाले लोग अलग अलग कार्य से आता होगा। इस तरह प्रभु के मंदिर और पवित्र जगहों में, उदाहरण के लिए प्रार्थना घरों में और प्रभु के नाम पर लोग जहाँ पर एकत्रित होते, वहाँ पर सब कुछ लोग ऐसे गलत उद्देश्य लेकर भी आया हुआ होगा। उनको उनकी भक्ति से क्या मतलब है हम नहीं जानते हैं, केवल प्रभु जानते हैं। हालेलुया। इसलिए एक भक्ति के जगह, प्रार्थना के जगह में सभी लोग ईमानदार हो, सभी लोग अच्छा व्यवहार करें और सब लोग पवित्र कार्य करें, ये सब हम बोल नहीं सकता। हम इस तरह जिद नहीं कर सकता है कि सब लोग यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही कार्य करने वाले हो, क्योंकि उस समय में ऐसा आदमी भी बैठा हुआ था, मंदिर पर जाकर बैठा था। क्यों आकर बैठा हमको नहीं पता। हालेलुया। उसके कारण बहुत बड़ी खतरा हुई है, मतलब बहुत दुख की बातें और विपत्ति आई है। 85 लोग वहाँ पर पुरोहित लोग मारे गए थे, इसी आदमी ने मारा। देखिए, मंदिर पे पुरोहित के पास आकर अंदर बैठा हुआ आदमी, इसी पुरोहित को, उनके साथी पुरोहितों को सब इसी दोएग ने मारा। इसलिए दाऊद मंदिर गया था, दोएग भी मंदिर में था। इसलिए प्रभु सबका मन जानता है, ना पुरोहित जानते हैं ना हम लोग जानते हैं। हालेलुया। और अगला संदेश यही है कि ये पुरोहितों की हत्या, 85 पुरोहितों की हत्या हुई, बहुत दुखदाई घटना है। लेकिन ये खराब जो घटना हुई है, बहुत खतरनाक घटना हुई है, इसमें भी प्रभु का हाथ था। हालेलुया। देखिए, बुराई को भी प्रभु इस्तेमाल करता है। कारण क्या था? ये पुरोहित सब आप जानते हैं एली के संतान पे है, एली के वंशज लोग हैं, एली के संतान, बाद में फिनहस के सब बच्चे हैं ये। हालेलुया। तो ये पुरोहित सब एली के वंशज है। वो सब मारे जाने के पीछे एक कारण था। वो कारण हम अध्याय 3 वचन 11 से 14 तक देखते हैं। ये सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 11 से। तब प्रभु ने सामुएल से कहा, देखो, मैं इज़राइल में वो काम करने वाला हूं जिसके विषय में सुनकर सब लोग चकित रह जाएंगे। ये घटना है पुरोहितों की हत्या। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उससे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा। मैं उसे बता देना चाहता हूं, मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपरिवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देख कर भी उन्हें नहीं रोका।
इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घर से कहता हूं, उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है, ना चढ़ावे द्वारा। उनके घराने पे अपरिवर्तनीय दंड आएगा। इसका मतलब होने वाली है उस बुराई को भी प्रभु पहले से जाना, प्रभु अनुमति दिया, कारण इनके घराने पे एक पाप था। इसलिए इस घराने पे ये सारे पुरोहितों के ऊपर विपत्ति आने के पीछे भी प्रभु का कार्य था। दोयग ने बहुत बुराई की, साउल ने बहुत बुराई की, लेकिन उस बुराई को भी प्रभु अपने न्याय के बर्ताव के लिए इस्तेमाल किया। यही बात है। इसलिए प्रियजनों, आज भी बुराई जो भी होती है उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। कोई भी गलत कार्य शायद हमारे आंखों के सामने हो रहा हो, दर्दनाक कार्य, कुछ विपत्ति यहाँ वहाँ होती है, उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। अगला संदेश, दाऊद गत के राजा आकीश के पास पहुंचा। वहां पर आकीश के सेवकों ने दाऊद को पहचान लिया। उसने सोचा नहीं था मुझे पहचान ले। तब जाके दाऊद के मन को चोट लगी। वो गत के राजा आकीश से बहुत डरता था, वो डर गया। तब उसने क्या किया, इसलिए वो उसके सामने पागलपन का स्वांग भरने लगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो पागल की तरह उसके सामने फाटक के किवाड़ों के ऊपर कुछ निशान बनाने, अपनी दाढ़ी पे लार टपकाने सब लगा। जब लोगों ने उनको पकड़ लिया, ये पागलपन का नाटक या स्वांग रचाया। वास्तव में अभी ये जो कर रहे हैं वो अपमानजनक कार्य है। वास्तव में डरने के कारण ऐसा सब करना पड़ा। इसका मतलब वहाँ पर इनका विश्वास डगमगाया, प्रभु पे भरोसा डगमगाया, इनका धैर्य खत्म हो गया और डर को आने लगा। इसलिए ये सब कार्य करना पड़ा। कैसे भी हो वहाँ से बच निकला। लेकिन संदेश यही है, प्रभु के चुने हुए एक व्यक्ति को इस तरह डरते हुए वहां पर स्वांग रचने की जरूरत नहीं थी। प्रभु उनको बचा सकता था। इतना बड़ा कार्य करने वाला प्रभु इनको पागलपन के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं रखता। यदि वो विश्वास करता, हिम्मत के साथ खड़ा रहता, प्रभु उनको बचाता। लेकिन हिम्मत, जीवन की एक परेशानी की वेला में अचानक इनका हिम्मत चला गया। इसका मतलब दाऊद में भी काफ़ी कमियां हम लोग देख रहे हैं। प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रभु संग संग चल रहे, उसके बावजूद कितनी दया दिखा रहे उस पर। हालेलुया। इस तरह प्रभु के कार्य को, उनकी दया के, उनकी दयालुता को हम लोग बराबर देख रहे हैं। हालेलुया। अब अगला संदेश यही है कि साउल को प्रभु ने परित्याग किया था उनकी आज्ञा भंग के कारण। जब से प्रभु की उपस्थिति चली गई, प्रभु का संरक्षण चला गया, तब से साउल पे एक कार्य हम देखते हैं। साउल जरूरत से ज़्यादा एक लगाव रखता है। किससे मालूम? अपने भाले से। द स्पीयर, भाला जो है, बराबर हम साउल को देखते हैं, भाला हमेशा ले लेता है। जब भी साउल के बारे में बोलता है तुरंत भाले की बात वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आज 22वां अध्याय के 6वां वचन, उस समय साउल हाथ में भाला लिए पहाड़ी पे गिबा के पास झाऊ के वृक्ष के नीचे बैठा था, लेकिन इसको हाथ में पकड़ा है भाला को। इसका मतलब क्या है? जब से ईश्वर का संरक्षण चला गया, ये दुनिया के कोई अस्त्र शस्त्र पे जरूरत से ज़्यादा लगाव लेता है। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब ईश्वर का संरक्षण जब हमारे पास से चला जाता है, ईश्वर की उपस्थिति हमको नष्ट हो जाती है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लगता है। हम सबों को शत्रु मानने लगता है। साउल ऐसा है, सबों को शत्रु मानता, अपने बेटे को शत्रु मानता है और सभी लोगों पर दोष लगाता है। मन का प्रकाश चला गया, अंतर्दम में अंधकार है। इसलिए हमेशा उनको भाला चाहिए, बिना भाला का रह ही नहीं सकता। सोते समय भी भाला पास में रखता है। इसलिए हम लोग 26वां अध्याय के
वचन 7 पे हम पढ़ते हैं, दाऊद और अभिषय रात को उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया, उसका भाला उसके सिरहाने जमीन में गड़ा हुआ था। देखिए, वो सोते समय पास में भाला रखता था। इसका मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा एक डर अंदर दम में घुस गया, इसलिए अपने को बचाने के लिए किसी चीज की जरूरत चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति को प्रभु के प्रति प्यार और प्रभु का संरक्षण, उसकी उपस्थिति जब खत्म हो जाती है हमारे जीवन में, तब क्या होता है? हम लोग जरूरत से ज़्यादा संपत्ति पे महत्व देने लगता है, या किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा पकड़ने लगता है, और दुनिया पे कोई अस्त्र शस्त्र को बहुत चाहेगा। इस तरह, या शायद ऐसे लोग कुत्ता और इत्यादि चीज़ों को सब घर में जरूरत से ज़्यादा रखे, क्योंकि डरता है और सोचता है इसके द्वारा हमको संरक्षण मिले। हालेलुया। प्रभु का संरक्षण जिनको नष्ट हो जाता है, उनको कोई भाला उनको बचा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए साउल के जीवन से हमको बराबर संदेश मिलता है कि ये भाला हमेशा लिया करता। उस 18वां अध्याय 10वां वचन, और 19वां अध्याय 10वां वचन, 20वां अध्याय 33वां वचन, 22वां अध्याय 6वां वचन, और 26वां अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर सब साउल और भाला दोनों एक गहरे मित्र जैसा है साउल के लिए उसका भाला। हालेलुया। और इसलिए उसको हमेशा रखा हुआ जाता है। उससे संदेश यही है, प्रभु की उपस्थिति चली गई। हालेलुया। और एक संदेश है ये 22वां अध्याय में, दाऊद के पास कौन कौन पहुंच गया था वो हम देखें कि संकटग्रस्त, कर्जदार, विद्रोही लोग जो थे वो सब दाऊद के पास इकट्ठे हो गए। दाऊद उसका नेता बन गया, उसके साथ लगभग 400 आदमी हो गए। इस तरह पहली बार राजा दाऊद भी अभी राजा है, क्योंकि प्रभु ने राजा नियुक्त किया, उसको कुछ सेवक लोग पहली बार मिल रहे हैं, उनकी एक सेना। बाद में दाऊद बहुत बड़े योद्धा बनकर बराबर युद्ध जीता है, लेकिन पहली बार उनके संग जो सेना के रूप में भर्ती हुई है 400 आदमी, ये सब संकटग्रस्त, दुखी, कर्जदार, कुछ लोग विद्रोही, ऐसे लोग थे, टूटे फूटे लोग थे। टूटे फूटे लोगों को इस्तेमाल करते हुए दाऊद अपना अभी शासन करेगा। अभी तो निर्वासन में संदेश यही है, प्रभु दुर्बल लोगों को बड़े कार्य में इस्तेमाल करते हैं। और इनके साथ ये टूटे फूटे लोग सब क्यों जुड़ गए? क्योंकि ये उन लोगों को समझ सकता था, बहुत दयालु आदमी था ये, इसलिए ऐसे दयालु लोगों के पास प्रभु इस तरह टूटे फूटे लोगों को सब भेज देगा। हालेलुया। और अंतिम संदेश ये है, शायद उसके बीच में पूछेंगे मोआब के राजा के पास क्यों चला गया, अपने माता पिता को वहां क्यों रखा? शायद इसके पीछे भी एक कारण है। ये मोआब में माता पिता को रखने के कारण इसका पिता जो है यस्से, उनका पिता और उसकी माँ कौन थी? रूत थी, और रूत मोआबी थी। इसलिए दाऊद के लिए अपनी नानी का घर ही है मोआब। यह मोआबी स्त्री रूत को प्रभु ने इस्तेमाल किया था, इसलिए यस्से को यानी अपने पापा को सब उनके जगह में रख के आया, अपने माता पिता को उनके शरण स्थान में छोड़ के आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु इस तरह सारे कार्यों को अपने इच्छा के अनुसार प्रभु संभालते हैं, आगे ले चलते हैं। इसलिए बाइबल के हर एक कार्य के पीछे कुछ संदेश छिपे हुए हैं। और ये दुख की घड़ी में, अभी आने वाले दिनों समय में भी हम देखेंगे अब उनके जीवन में बहुत दुख है। किसके? दाऊद की। लेकिन वो दुख के समय में वो बहुत स्तोत्र गाया। वो सब हम स्तोत्र ग्रंथ में कई स्तोत्र को देखते हैं। उदाहरण के लिए 18 स्तोत्र, 34, 56, 57, 63 और 52 और 142। शायद मैं सब इंग्लिश में बता दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये सारे स्तोत्र सब इस दौरान गाया गया है जब दुख में था। उदाहरण के लिए गत में दाऊद जब आकीश राजा के सामने उनको पागलपन का स्वांग रचना पड़ा, उस समय में
एक स्तोत्र लिखा था। और ए, म, जब भी साउल उनका पीछा करता था और अदुल्लाम के गुफा में बैठता था, उस समय में सब स्तोत्र अनेक रचा है। इसलिए दुख संकट इनके जीवन में जो आया, उस समय में जो स्तोत्र उनके मुंह से निकला, वो सब बाद में लाखों करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक लाभ का कारण बन गया, हमारे लिए भी। हालेलुया। इसलिए दुख संकट से प्रभु आशीर्वाद को हमेशा लेके आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम स्तोत्र संख्या 87 पे है। इस स्तोत्र के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या संत अगस्तीन ने लिखे हैं। भले ही ये बहुत छोटा सा स्तोत्र है, संत अगस्तीन बताते इस पे बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है, और मैं संक्षिप्त में उसको बताऊंगा। इसमें प्रभु पवित्र पर्वत पर जो अपना नगर बसाया वो है यरूशलेम। यरूशलेम की विशेषता और उसका वर्णन कर रहे हैं, उनके बारे में गुणगान करते। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं, वो है यरूशलेम। इसलिए धरती पे प्रभु ने जो नगर बनाया, प्रभु का नगर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है यरूशलेम नगर। लेकिन संत अगस्तीन बताते केवल यरूशलेम के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये पवित्र नगरी कौन कौन है। पहली बात आगे वो कह रहे हैं, मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। यरूशलेम के नागरिक कैसे मिस्र बाबुल के लोग कहेंगे? फिलिस्तिया, तीरूस, इथोपिया, सियोन को अपना सियोन, इथियोपिया, सब सियोन को अपना जन्म स्थान मानेंगे। सियोन जानते हैं, या यरूशलेम को सियोन नाम भी है, सायन। सियोन मतलब जिस पहाड़ पे यरूशलेम नगर बसाया हुआ है, उस नगर को, उस पहाड़ को सियोन पर्वत बोलता है। हालेलुया। इसलिए फिलिस्तिया के लोग, तीरूस के लोग, इथियोपिया के लोग सब सियोन को अपना जन्म स्थान मानेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संत अगस्तीन हमको बताते हैं, हम भी उस नगर में जन्म लिए लोग हैं, क्योंकि हम ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो वो नगर जिसके विषय में वचन कहता है, ये बाइबल बताता है, ये स्तोत्र बताता है, वो है कलीसिया, माता कलीसिया। इसलिए कलीसिया में मिस्र के लोग, बाबुल के लोग, फिलिस्तिया, तीरूस, इथियोपिया के सारे लोग आएंगे। यानी कलीसिया एक माँ की तरह बच्चों को जन्म देंगे। अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रीति के लोग सब इसमें आएंगे। कलीसिया में सभी लोग आएंगे। इसलिए कलीसिया का प्रतीक है ईश्वर की नगरी यरूशलेम। सियोन जो है कलीसिया के प्रतीक है। ये दूसरा संदेश। तीसरा संदेश क्या है? सब लोग सियोन को अपनी माँ कहेंगे, क्योंकि सब वही उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसको बनाया, लेकिन प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्म स्थान है। तो प्रभु सियोन के बारे में कहता है कि सियोन मेरी माँ है, मतलब मेरा जन्म स्थान है। हालेलुया। मैंने भी वहाँ पर जन्म लिया। ये कैसा होगा? प्रभु ने उसको बनाया, ये नगर को प्रभु ने बनाया, लेकिन वो नगर में प्रभु आकर जन्म लिया। हालेलुया। और एक महान रहस्य है, संत अगस्तीन बताते हैं, लिसन नाउ टू ए डीप मिस्ट्री। जन्म देने वाली माँ को पहले किसी ने बनाया और उसी माँ में आकर जन्म लिया। ये माँ मरियम के बारे में, पहले जिसने माँ को बनाए उसी माँ से जन्म लिया। सब कुछ ईसा मसीहा के द्वारा सृष्टि किया गया, वचन कहता है। इसलिए माँ मरियम भी यीशु के द्वारा सृष्टि किया गया। आदि में जो शब्द था, शब्द ही सब कुछ को बनाया, वो यीशु था। इसलिए मरियम को भी जिसने सृष्टि किया, उस मरियम में आकर जन्म लिया। वो नगरी के बारे में बताया गया है, वो मरियम है, यरूशलेम, सियोन, प्रभु की नगरी। मरियम के बारे में यहाँ पर बताए गए हैं। हालेलुया। और ये भी बताया गया, ये स्वर्गिक जेरूशलेम के बारे में, स्वर्गिक यरूशलेम के बारे में, यानी स्वर्ग में
हमारे लिए जो जगह तैयार किया गया, वहाँ पर वो सब हम सभी लोगों की नगरी है, स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग के बारे में भी ये जब सियोन की बातें हम पर बताया, वो स्वर्ग की बातें बताए गए। इसलिए चार संदेश इस पे, एक यहाँ की नगरी यरूशलेम की गुणगान किया हुआ है, और दूसरा कलीसिया है, तीसरा माता मरियम है, ये चौथी बात है स्वर्ग, स्वर्गीय यरूशलेम। ये संदेश सब ये छोटी सी स्तोत्र में, भजन संहिता इस भजन में छिपी हुई है। हालेलुया। अब हम रोमियो के नाम पत्र के अध्याय 12 में पहुंचे। 12वां अध्याय की विशेषता जो है वह रोमियो के नाम पत्र के दूसरा भाग शुरू हो रहा है। पहला भाग 1 से 11 अध्याय, दूसरा भाग 12 से 16वां अध्याय तक। हालेलुया। प्रियजनों, ये संत पौलोस के हर पत्र की एक विशेषता है। सबसे पहले वो कुछ सिद्धांत सिखाता है, डॉक्ट्रिन्स। दूसरे भाग में वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी व्यावहारिक अनुप्रयोग, किस तरह उसको लागू जीवन में कर सकता है, उसके बारे में सिखाता है। इसलिए पहले भाग में यहाँ पर संत पौलुस हमको सिखा रहा था कि मुक्ति जो है वो संहिता के कर्मकांड पर चलने से नहीं मिलता, हमारे कर्म के अनुसार मिलने वाला चीज नहीं है मुक्ति। मुक्ति ईश्वर का दान है, वो एक वरदान है, वो एक ईश्वर की दया है, इसे ग्रेस है, गिफ्ट है। वो विश्वास के द्वारा हमको मिलता है। ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण पिता परमेश्वर मुफ्त में देने वाली एक कृपा है, जो मुक्ति, साल्वेशन। वो हम लोग मेहनत से प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। वो ईश्वर का दान है, विश्वास द्वारा हम उसको पाते हैं। हालेलुया। और वो सिद्धांत हमको सिखा रहा था 11 अध्याय में, थोड़ा सा गहरा चीज था। अब ईश्वर का जो वरदान जो मुफ्त में हमने पाई है, और उसको हम कैसे अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उसका जो मुक्ति हमको मिल गया। देखिए, हम लोग कुछ मेहनत करके और अच्छा व्यवहार करके मुक्ति को पाने के लिए कोशिश नहीं करना, वो नहीं। मुक्ति हमको मिल गई, इसलिए मुक्ति ईश्वर ने जो दिया, इसलिए हमारा एक उत्तरदायित्व है। मुक्ति पाने के कारण हमारा एक उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व हम किस तरह अपने जीवन में प्रकट करेंगे, ये 12वां अध्याय से सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रभु जो हमको मुक्ति देता है, वो प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसके विषय में 12वां अध्याय से वो सिखा रहे हैं। इसलिए वो शुरू कैसे करता, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पे अनुरोध करता हूँ। ईश्वर की दया क्या है? जिसकी दया से हमको मुक्ति मिली है। इसलिए वो दया के नाम पर मैं अनुरोध करता हूँ, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें, जीवंत पवित्र सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। जीवंत बलि के रूप में अपने आप को अर्पित करें, आपका शरीर अर्पित करें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, प्रेजेंट योर बॉडीज एज ए लिविंग होली सैक्रिफाइस। इसलिए अपने को प्रभु के चरणों पर अर्पित करना, यही हमारे आध्यात्मिक आराधना है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। हालेलुया। उसके बाद हमें दया दिखाने के बारे में सब बताते। ईश्वर ने हम पर दया किया, इसलिए हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। इसलिए भ्रातृ प्रेम की विशेषता सब बताया गया है। और एक वचन केवल हम आपको याद रखने के लिए देते हैं, वो है 12वां अध्याय के 12वां वचन। बहुत सुंदर वचन है, मैं इसको बराबर लोगों को सिखाते आ रहा हूँ। ये बहुत सुंदर वचन, इसको दिल में लगाए रखेगा। संक्षिप्त के रूप में इस पूरे अध्याय के एक निचोड़ के रूप में 12-12 याद कीजिए। वो इसमें लिखा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। और क्या है, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। इसलिए 3 बात संक्षिप्त के रूप में, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, रिजॉइस इन योर होप। हमेशा आपके पास आशा होनी चाहिए, वो आशा आपको हमेशा आनंदित बनाए रखे। संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे।
प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आप सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।